बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें, लाहौर कैंट NA 120 PP 154 गाँव तहपुरा या थेपुरा की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत PP 154 के फोकल पर्सन चौधरी अब्दुल रज़ाक मियां ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हल्का में करोड़ों रुपए के फंड से तरक्याती काम करवाने पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, MNA सरदार अयाज सैदिक, MPA मलक गुलाम हबीब अमान और इनकी मुकम्मल टीम को खराज ताज़ीम पेश करता हूँ। चौधरी अब्दुल रज़ाक मियां ने मजीद गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जानते हैं MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ लाहौर अमीन नकीबी की इस खसूसी रिपोर्ट में। हक वोट को देगा, हक वोट को देगा, दिन सब बदलेगा, दिन सब बदलेगा। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ दिल से संभालो, ये मुल्क बचा लो। सरदार अयाज सैदिक साहब और मलक गुलाम हबीब अमान साहब ने मुख्तसर से टाइम में तरक्याती कामों के हवाले से जो ये साबका रिकॉर्ड तोड़े हैं, इनमें इनकी टीमों का बहुत अहम किरदार है। मैं समझता हूँ कि राणा आबद हुसैन हैं, PSO2 स्पीकर कौमी असम्बली, मलक बिलाल अमान साहब हैं, बशीर लेस्को स्पीकर कौमी असम्बली, और शबीर हुसैन साहब हैं सुई गैस के कोऑर्डिनेटर, और ऐसे ही MPA साहब के PSO मतलब राना शहजाद साहब हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर नासर भट्ट साहब हैं, नईम रमज़ान साहब हैं और नईम शहजाद साहब हैं। इन्होंने दिन रात एक करके इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा किया और बड़े अच्छे तरीके से हल्के को देख रहे हैं। सरदार अयाज सैदिक साहब और मलक गुलाम हबीब अमान साहब ना हल्के में इंतहाई अच्छे अंदाज से मामला देख रहे हैं। जैसे वाघा से रिंग रोड तक एक इंटरनेशनल रोड बन गया है, जिसने इलाके का रुख ही चेंज कर दिया, बैकवर्ड से तरक्की याफ्ता नजर आने लगा है। ठीक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे अलावा मैं सरदार साहब और मलक गुलाम हबीब अमान साहब से हमने रिक्वेस्ट की है, ये बावड़ा के मसाइल के लिए। हमारे देहातों में 3-3 दिन तक लाइट नहीं आती। जब थोड़ी सी आंधी या मौसम ख़राब हो, इंशाल्लाह उस पर भी हमारे कायदीन ने वादा किया। वादा तो वो नहीं करते, सरदार साहब कोशिश की कहते हैं कि कोशिश करूँगा। जब वो कोशिश की कह देते हैं ना, तो वो वादे से भी पक्का हो जाते हैं बात। तो इंशाल्लाह वो भी प्रोसेस चल रहा है। उन्होंने हमसे कहा है कि ये तकीपुर और वाघा फीडर, इस पर लोड ज़्यादा है, तो इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करने लगे। एक फीडर और इंशाल्लाह बड़ी जल्द बनाने लगेगा। मैडम CM साहब ने जो पैरा फोर्स बनाई है, बहुत ज़्यादा इसको सराहती है, अच्छा इक़दाम है मैडम साहब का। देखो, लोगों ने आगे फट्टे लगवाए हुए थे, थड़े बनाए हुए थे। अगर चलो 10 बंदों को इससे परेशानी है पैरा फोर्स से, लेकिन 1000 बंदे को इसकी वजह से फ़ायदा भी है। और जैसे मैडम CM साहब ने ये बनाई है, पैरा फोर्स बनाई है, CCT बनाई है, ठीक है, ये बड़े अच्छे इक़दाम हैं। हम इनसे सुथरा पंजाब है, ये मैडम साहब का एक बहुत बड़ा इक़दाम है, सुथरा पंजाब। हम इनसे बहुत ज़्यादा मुतमईन मुतफ़िक़ हैं। मैडम CM साहबा को और सरदार अयाज सैदिक और मलक गुलाम हबीब साहब को इस बात पे हम खराज तस्लीम पेश करते हैं। उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि लोगों ने मुझसे बड़ी मोहब्बत की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इलाके के लोग मुझसे बड़ा प्यार भी मोहब्बत भी करते हैं। और उनका ये इज़हार है कि जब मैं उम्रे से आया, तो आपने भाई देखा होगा सोशल मीडिया पर कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और उनका शुक्र अदा करता हूँ। और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की हाज़िरी कबूल फरमाए अपने घर के लिए, रोज़ा रसूल के लिए। मैं जिस इलाके में रहायश रखता हूँ, वहाँ के लोग बड़े गैरतमंद और दलेर हैं। वो ये हथकंडे जो PTI या दूसरे हैं मामला, उनसे परेशान होने वाले नहीं हैं। इंशाल्लाह हमारा जीना मरना नून लीग के साथ है। हम सरदार अयाज सैदिक और मलक गुलाम हबीब अमान साहब के हुक्म के मुताबिक इंशाल्लाह जो भी दायामल होगा, हम उसके पाबंद होंगे। जी भाई, मेरा तकरीबन 1998 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ तल्लक है। गांव मेरा थेपुरा है, तहसील शालीमार, ज़िला लाहौर। अबाजाद जो हैं, उनका तल्लक भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग से था, बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले भी
जब कोशिश की, कायद आज़म ने तहरीक चलाई थी, जब भी मेरे बड़ों ने इसमें हिस्सा लिया था, और आज तक हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ हैं। हल्का NA 120 है, इसके अपना MNA हमारे हैं सरदार रियाज सादिक साहब, स्पीकर कौमी असम्बली हैं, और PP 154 है, इसके हमारे MP मौलाना गुलाम हबीब अमान साहब, जो है ना मौलाना गुलाम हबीब अमान साहब का फोकल पर्सन भी हैं UC वाघा 181 का। इसके गांव हैं बागा बार्डर हैं, बड़े गांव नरवड़ है, छापा है, कोजफा के, तकीपुर है, सान के, थैपरा, चंडेर, किला जीवन सिंह है, और PP 154 में बागे मनिहाला, हडियारा, पठाना, बरकी, ये बड़े गांव हैं। कोई शक नहीं, हमारा इलाका बैकवर्ड था और काफ़ी मामलात मसाइल थे, लेकिन ये 1.5-2 साल का जो अरसा है जिसमें सरदार रियाज सादिक साहब और मौलाना गुलाम हबीब अमान साहब जबकि नुमाइंदे मुकर्रर हुए हैं, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 सालों में ना काफ़ी मामलात पे काबू पाया है। हमारे हल्के में ज़्यादा मेन मसला सीवरेज का था, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। बाबड़ा का था, साफ पानी का था, एजुकेशन का भी था, वो भी प्रोसेस में चल रहे हैं। इंशाल्लाह बड़ी जल्द आपको इसके मतलब भी खुशखबरियाँ मिलेंगी, जैसा कि मनहाला में डिग्री कॉलेज बनने के लिए कोशिशें हैं हमारे नुमाइंदे, नरवड़ में लड़कियों का हाई स्कूल के लिए इंशाल्लाह बड़ी जल्द अपना खुशखबरी मिलेगी, और ये कुछ हैं जिनको सेकेंडरी मिडिल से हाई से सेकेंडरी के लिए ना प्रोसेस है, तकरीबन 10 से 15 बड़े स्कूल हैं। पूरी गैस के हवाले से भाई हमारा इलाके का ख्वाब था, ठीक है, कभी सोचा भी नहीं था कि गांव थैपरा, किला जीवन सिंह, करक, चंडेर तक या ललो तक सुई गैस चली जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायदीन सरदार रियाज सादिक साहब, मौलाना गुलाम हबीब अमान साहब ने थोड़े ही दिनों में ये हमारा ख्वाब जो है ना वो तकरीबन पूरा होता नज़र आ रहा है। ये तकरीबन अप्रूवल हो गई है, इंशाल्लाह तकरीबन 15-20 दिन तक उम्मीद है कि ये पाइपों का लाइन सिस्टम जो है ना वो स्टार्ट होने वाला है। खाना काबा जाके मैंने अपने कायदीन के लिए जनाब सरदार रियाज सादिक साहब, मौलाना गुलाम हबीब अमान साहब के लिए खुसूसी दुआएँ, सेहत और तंदरुस्ती, लंबी उम्र के लिए अल्लाह इनकी इज़्ज़त में ज़्यादा बरकत डाले, इसलिए कि ये हमारे इलाके के मामला जो है ना मसाइल हैं उनको दिन रात लगे हुए हल करने में। मैं इन पे इतना खुश हूँ, तो मैंने चाहा कि उनके लिए ना अल्लाह पाक के आगे खुसूसी दुआएँ की जाएँ। इनको रात 2 बजे भी हमने दिन को रात को जब भी याद किया, इन्होंने फौरी उसका जवाब दिया, कॉल अटेंड की और मामला हमारे मसाइल हल किए हैं। भरना है महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर को भरना है, गुर्बत का जीना मुश्किल है, हमें जीना सस्ता करना है, बस गर्म रहेगा जब रब का जीना आसान करे सबका, बस गर्म रहेगा जब रब का जीना आसान करे सबका, हकला कर देगा जो सबका, गुर्बत में सहारा, गुर्बत में सहारा, है फख्र हमारा, है फख्र हमारा, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो। मजीद खबरनामे से आगाह करते हुए आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट वहाड़ी से MB न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद मौजम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी इमराना तौकीर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अनम अकरम ने बस स्टैंड वहाड़ी का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने किराया नामों, सफाई की सूरत हाल और सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जारी इकदाम का जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने तजावुजात के खात्मे से मुतल्लिक मुख्तलिफ इकदाम की पेशरफ्त भी चेक की और हदायत की है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक मुसाफिरों को बेहतरीन और मेयारी सहूलियात की फराहमी पर हर सूरत यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए मॉनिटरिंग विजिट बाकायदगी से जारी रहेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर अनम अकरम ने मुतलका अमले को हदायत की है कि बस स्टैंड पर सफाई सुथराई को खुसूसी तवज्जो दी जाएगी, जबकि दुकानदारों को तनबीह किया है कि अपने सामान दुकानों के अंदर रखें। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी को भी तजावुजात की इजाज़त नहीं दी जाएगी और खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
مزید خبرنامے سے اپڈیٹ کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، چنیوٹ سے MB نیوز کے نمائندے رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق ضلع میں پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کی طرف سے ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن بلا امتیاز جاری ہے۔ اس ضمن میں کسی کو قانون کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں۔ پیرا فورس گزشتہ روز فیصل آباد روڈ پر ناجائز تجاوزات کے خلاف سرگرم عمل تھی۔ اسی دوران کاٹ سرکار میں مداخلت اور ناجائز تجاوزات پر دکانداروں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، جس پر بعض دکانداروں کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا ہے، جو کہ سراسر پروپوگنڈا ہے۔ پیرا نے بتایا ہے کہ قانون کے تحت ناجائز تجاوزات کو ختم کیا۔ تاجروں نے کاٹ سرکار میں مداخلت کرتے ہوئے پیرا فورس کی ٹیم کو زبردستی اپنی آفیشل ڈیوٹی سے روکا۔ پیرا فورس کے جوانوں پر تشدد کیا اور جوان کی وردی بھی پھاڑ دی۔ کاٹ سرکار میں مداخلت اور ناجائز تجاوزات کی بنا پر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ SDEO نے عوام الناس سے اپیل کی ہے کہ ایسے عناصر کی منفی باتوں پر دھیان نہ دے۔ پیرا فورس عوام کی فلاح بہبود کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں اور ناجائز تجاوزات، منافع خوری اور زرخیز اندوزی جیسے جرائم ختم کر کے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہے۔ خبرنامے سے مزید اپڈیٹ کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، ساہیوال سے MB نیوز کے نمائندے محمد عمران عاصم خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق وابٹا میپکو ساہیوال سٹی کی ٹیم نے چک 138 9L میں چھاپہ مار کر ڈائریکٹ تاریں لگا کر بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑی۔ 5 بجلی چوروں نے وابٹا ٹیم پر حملہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق چک 138 9L میں ذمہ دار خالد امجد اور صفدر 3 بھائی وابٹا کی مین سپلائی لائن سے ڈائریکٹ تاریں لگا کر بجلی چوری کر رہے تھے، جس پر وابٹا ساہیوال سٹی کی ٹیم نے چھاپہ مارا اور بجلی چوری پکڑ لی۔ میٹر ریڈر عثمان کو ویڈیو فلم بناتے ہوئے تینوں بھائیوں کا خالد امجد اور صفدر نے بلال اور نامعلوم ساتھی کے ہمراہ دبوچ لیا اور یرمغال بنا لیا۔ میٹر ریڈر سے اس کا موبائل چھین لیا اور بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا۔ وابٹا کے اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر میٹر ریڈر کو پولیس پارٹی کے ہمراہ بازیاب کروایا۔ پولیس ڈیرہ رحیم نے راشد لائن سپرنٹنڈنٹ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی اور 2 ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ ساہیوال سے MB نیوز کے نمائندے محمد عمران عاصم خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق LPG گیس ساہیوال کے پلانٹ مالکان نے حکومت کے مقررہ نرخوں کی بجائے فی سلنڈر کی قیمت میں 7 روپے سے 1000 روپے تک کا اضافہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق اچانک دکانداروں نے LPG کے مقرر ریٹ 220 روپے فی کلو کے بجائے 290 سے 300 روپے فی کلو فروخت کرنا شروع کر دیے۔ منصوبی مہنگائی کے خلاف عوام کی جانب سے احتجاج پر اسسٹنٹ کمشنر نے چھاپہ مار کر دکانداروں کو جرمانے کیے، جس پر دکانداروں نے احتجاج کیا اور الزام لگایا کہ چلتن گیس پلانٹ، عبدالستار پیٹرولیم گیس پلانٹ، قادرآباد LPG پلانٹ اور دیگر پلانٹس کے مالکان نے انہیں مقررہ ریٹ 2378 روپے فی سلنڈر، 11.8 کلو کا سلنڈر 3000 روپے سے لے کر 3200 تک روپے فروخت کرنے کا کہا ہے۔ عوام نے اوگرا سے مطالبہ کیا ہے کہ مقررہ قیمتوں پر گیس فراہم کی جائے۔ خبروں کے سلسلے کو اور مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، ساہیوال سے MB نیوز کے نمائندے محمد عمران عاصم خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج میں انٹرمیڈیٹ آنرز ڈے کا انعقاد۔ کمشنر ساہیوال ڈویژن ڈاکٹر آصف طفیل نے انٹرمیڈیٹ امتحانات 2025 کے پوزیشن ہولڈرز میں سرٹیفکیٹس اور میڈلز تقسیم کیے، جبکہ بہترین امتحانی نتائج دینے پر اساتذہ کو بھی نقد انعامات سے نوازا گیا۔ کمشنر ساہیوال نے اپنے خطاب میں اقبال کے نوجوانوں کے لیے پیغام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ گفتار کے غازی نہیں بلکہ کردار کے غازی بنے تاکہ معاشرے میں انہیں فخر سے یاد کیا جائے۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات 2025 میں DPS کے 526 طلباء طالبات نے شرکت کی، جس میں 518 نے کامیابی حاصل کی۔ DPS کے حصے میں آئی ادارے کے 291 طلباء طالبات نے امتحانات میں A+ گریڈ حاصل کیا، جو ساہیوال بورڈ میں ایک منفرد ریکارڈ ہے۔ یہاں پر آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں، میں جٹ یملا پگلا دیوانہ۔ بالی ووڈ کے لیجنڈ اداکار دھرمیندر
79 साल की उम्र में चल बसे। मैं जट यमला पगला दीवाना। बॉलीवुड के लेजेंड अदाकार धर्मेंद्र 79 वर्ष की उम्र में चल बसे। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ अदाकार गुज़िश्ता कुछ अरसे से अलील थे। पीर को उन्होंने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में आखिरी सांसें ली। भारतीय मीडिया का कहना था कि धर्मेंद्र को 2 हफ्ते कबल सांस लेने में दुश्वारी के 22 अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जबकि रवां साल अप्रैल में इनकी आंख की सर्जरी भी हुई थी। धर्मेंद्र सिख देवल 1935 को भारतीय पंजाब में पैदा हुए। उन्होंने मुतअद्दिद ब्लॉकबस्टर फिल्में समेत 306 फिल्मों में काम किया और आखिरकार वो अपने हालके हकीकी से जा मिले। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चले चिन्योट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी वासिक अब्बास हर ने कहा है कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत MC चिन्योट की जानिब से माह अगस्त में जारी करदा नोटिफिकेशन पर अमल दरामद जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहरी हदों से जानवरों का इनहलाक करवाना और खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई और जुर्माने किए जाएंगे। इस हवाले से रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन और खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी हैं। CM MC मुजफ्फर बेग ने कहा है कि 345 जानवर रखने वालों और बाड़ा जात को नोटिस भी जारी किए गए थे। चंद अफराद ने रज़ाकाराना तौर पर बाड़े खत्म किए थे और कुछ ने खत्म ना किए। मजीद नोटिस इशू कर दिए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी ने कहा है कि आज ऑपरेशन करके मोहल्ला अहमदपुरा और सलार रोड से जानवरों के बाड़े को खत्म करवाया गया है। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चले चिन्योट से MB न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पैरा फोर्स ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज पैरा के जवानों के साथ मुज़ाहमत और तशद्दुद करने वाले फैसलाबाद रोड के ताजर मोहम्मद दानिश ने 6 हफ्ता पुरानी चोट दिखाकर मीडिया पर प्रोपोगंडा किया और धोखाधड़ी के साथ जाली मेडिकल बनवाने की कोशिश की, जिसे मेडिकल टीम ने रिजेक्ट कर दिया। याद रहे कि ये मौसूफ इस वाक़े के दौरान मुसलसल लड़ाई झगड़ा करते रहे हैं और इस वक्त इनकी टांग में किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। बाद में आवाम की हमदर्दियां समेटने और पैरा एहलकारान को ब्लैकमेल करने के लिए टांग टूटने का प्रोपोगंडा किया गया, जिसकी हकीकत वाजिया हो चुकी है। गलत बयानी और जालसाजी संगीन जुर्म है जिस पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मज़ीद बरान पैरा फोर्स किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी और शहरियों की सहूलत के लिए तजावुज़ात के खिलाफ अपना ऑपरेशन जारी रखेगी।